ओम शांति। आज 2 जुलाई 2022। आज की ईश्वरी वाणी की मुख्य पंक्तियाँ हैं। मीठे बच्चे, माया के प्रभाव से बचने के लिए तुम घड़ी घड़ी अपने सच्चे प्रीतम को याद करो। माया के प्रभाव से बचने के लिए तुम घड़ी घड़ी अपने सच्चे प्रीतम को याद करो। प्रीतम आया है, तुम सब प्रीतमाओं को अपने साथ वापस घर ले चल लें। आज का प्रश्न है, कौन सा राज जानने के कारण तुम बच्चे शांति व सुख मांगते नहीं हो? उत्तर है, तुम ड्रामा के राज को जानते हो। तुम्हें पता है कि ये नाटक पूरा हुआ। हम पहले शांति में जाएंगे, फिर सुख में आएंगे। इसलिए तुम शांति व सुख मांगते नहीं, अपने शांत स्वरूप में स्थित होते हो। मनुष्य तो अपने स्वधर्म को भी नहीं जानते और ड्रामा के राज को भी नहीं जानते। इसलिए कहते हैं, मेरे मन को शांति दो। अब शांति तो वास्तव में आत्मा को चाहिए, ना कि मन को। आज का गीत है, प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। जैसे शास्त्रों में कोई कोई बात समझ में आती है, उसमें भी गीता में कोई कोई बात ठीक राइट है, वैसे गीतों में भी है। जैसे गीता में कोई कोई बात राइट है, बाबा कहते हैं, वैसे गीतों में भी है, भक्ति मार्ग के गीतों में भी है। अब प्रीतम अक्षर तो ठीक कहा है, परंतु जेरा बुलाए वे। जेरा अर्थात शरीर तो बुलाते नहीं, जीव में रहने वाली आत्मा बुलाती है, क्योंकि आत्मा ही दुखी है। पवित्र आत्मा कहा जाता है ना, आत्मा में ही खाद पड़ती है। आत्मा ही सतो प्रधान, आत्मा ही तमो प्रधान बनती है। सच्चा सोना ही फिर झूठा बनता है। ऐसे कभी नहीं समझना कि आत्मा निर्लेप है। मनुष्य समझते हैं आत्मा ही परमात्मा है, इसलिए निर्लेप कह देते हैं। बहुत मुंझे हुए हैं। ये किसकी मत है? रावण की मत है। ईश्वर अर्थ जो कुछ भी करते हैं, भक्ति आदि सब ईश्वर से मिलने अर्थ करते हैं। सबकी चाहना ही यह रहती है कि ईश्वर से कैसे मिले। इनके लिए ही यज्ञ, तप, दान, पुण्य आदि करते हैं। फिर भी ईश्वर तो मिलता नहीं। अगर ईश्वर मिलता तो तीर्थों पर नहीं जाते। समझो किसको मूर्ति का साक्षात्कार हो जाता है, परंतु वह भी ईश्वर तो नहीं मिला ना। ईश्वर को सब पुकारते हैं, हे पतित पावन, हे प्रीतम आओ, क्योंकि आत्मा को दुख होता है। शरीर को चोट लगती है तो आत्मा को दुख फील होता है। आत्मा शरीर से निकल जाती है, फिर शरीर को कुछ भी करो तो आत्मा को कुछ लगता होगा? लगता ही नहीं, क्योंकि तब तो जैसे आत्मा शरीर से निकली तो फिर तो वो जो है जड़ हो गया, मुर्दा हो गया। जो है आत्मा और शरीर कंबाइन है, तो जब तक आत्मा शरीर के अंदर है तो आत्मा को फील होता है। तुम बच्चे जानते हो, सतयुग में कोई दुख नहीं होता, क्योंकि वहाँ तो माया का राज्य नहीं होता, क्योंकि वहाँ 5 विकार ही नहीं है। तुम पुरुषार्थ करते हो स्वर्ग में चलने का, जहाँ माया नहीं है। ये माया का राज्य पूरा होने वाला है। मनुष्य तो बेचारे कुछ भी नहीं जानते। कहते हैं मन को शांति नहीं, ये नहीं कहते कि आत्मा को शांति नहीं। मन के लिए ही कह देते हैं, आत्मा में ही मन बुद्धि है। आत्मा कहती है हमको शांति चाहिए, ऐसे नहीं कि मन को शांति चाहिए। आत्मा शांति चाहती है। ये भी समझते हैं हम आत्मा परम धाम से आती हैं। इस शरीर में आत्मा को ऑर्गन्स मिलते हैं। आत्मा कहती है, प्रीतम आन मिलो। जेरा शरीर दुखी है। अब जीव और मन में कितना फर्क है। मन और बुद्धि आत्मा की शक्तियाँ हैं और ये शरीर ऑर्गन्स है। इन बातों को और कोई नहीं जानते। वास्तव में आत्मा का नाम लेना चाहिए। शरीर शांति आत्मा को चाहिए। अब आत्मा ऑर्गन्स द्वारा विकर्मों पर जीत पा रही है। ऐसे नहीं कि मन पर जीत पा रही है, नहीं, माया पर जीत पाते हैं।
परमपिता परमात्मा की श्रीमत से, माया मतलब विकारों पर जीत पाते हैं। परमपिता परमात्मा की श्रीमत से। बाकी मन को शांति चाहिए, ये कहना भी रॉन्ग है। ऐसे नहीं कि मन को सुख चाहिए। आत्मा शांति मांगती है क्योंकि उनको अपना शांति धाम याद आता है। आगे बाबा कहते हैं, अभी तुम बच्चे आत्मा और परमात्मा के भेद को जान गए हो। बाबा कहते हैं, हे प्रीतमाएँ, अपने प्रीतम को घड़ी घड़ी याद करते रहो। आज बाबा जो है, बाबा के साथ हम बच्चों का संबंध प्रीतम का बता रहे हैं कि हे प्रीतमाएँ, तुम जो है अपने प्रीतम को जो है घड़ी घड़ी बार बार याद करते रहो। हमें तो बाबा के साथ सर्व संबंधों से याद करना है ना, तो उसमें एक संबंध प्रीतम का भी है। तो बाबा कहते हैं, अपने प्रीतम को घड़ी घड़ी याद करते रहो। प्रीतम भी जानते हैं कि इन पर माया का बहुत वार है। घड़ी घड़ी माया भुलाकर देह अभिमान में ले जाती है। आत्मा को पहचान मिलती है, हम शांत स्वरूप है। आत्मा का स्वधर्म ही है शांति। स्वधर्म को भूल आत्मा दुखी होकर पुकारती है। हमको शांति चाहिए, मुक्ति चाहिए। शांति के बाद फिर है सुख। सन्यासी तो ड्रामा के राज को जानते नहीं, शांति देश को भी नहीं जानते। तुमको पक्का पक्का निश्चय है कि हम आत्मा परम धाम की रहने वाली हैं। हमने 84 जन्मों का पाठ बजाया है, अब पाठ पूरा हुआ है, ये आत्मा कहती है। प्रीतम हमको मिला है। प्रीतम यहाँ जो है परमपिता भगवान को बोला जा रहा है। हमारा, हम बच्चों का उनसे एक संबंध प्रीतम का भी है। सर्व संबंधों से हम भगवान को, परमपिता परमात्मा शिव को याद करते हैं, तो जो है उसमें एक संबंध प्रीतम का भी है। तो बाबा कहते हैं, प्रीतम हमको मिला है। भक्ति ये कौन कहता है? ये आत्मा कहती है। भक्ति मार्ग में सब प्रीतम को याद करते हैं। सच्चा प्रीतम एक है, एक का ही नाम लेते हैं। तुम सब समझते हो, हमको प्रीतम मिला हुआ है। अभी इस साधारण तन में बैठे हैं, इनका नाम ब्रह्मा है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो, सबको ये समझाओ। ब्रह्मा कुमार कुमारियों के आगे प्रजापिता अक्षर न आने से ये मूंझ हो जाती है। प्रजापिता अक्षर न होने से मनुष्य समझ नहीं सकते। प्रजापिता को तो सब जानते हैं, ब्रह्मा को फिर सूक्ष्म वतनवासी समझ लेते हैं। तुम प्रजापिता ब्रह्मा कहेंगे तो समझेंगे प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बरोबर है। इसलिए पूछा जाता है, प्रजापिता से क्या संबंध है? पिता अक्षर तो पहले है ही। शिव को परम पिता परमात्मा कहते हैं। अब तुम जान गए हो, एक है पारलौकिक पिता, दूसरा है प्रजापिता ब्रह्मा। पारलौकिक पिता मतलब हमारा परम पिता परमात्मा शिव ईश्वर, और प्रजापिता ब्रह्मा है हमारा जो है अलौकिक पिता है। लौकिक बाप को तो जानते ही है, लौकिक बाप जो माता पिता हमें जन्म देते हैं। तुमने 3 माता पिताओं को अब समझा है। 3 पिता अभी हमें संगम युग पर ही मिलते हैं और कोई दुनिया में नहीं जानते। बाकी जो सतयुग में कितने पिता होंगे? केवल एक पिता, जो कि लौकिक पिता, जो कि जो हमें जन्म देते माता पिता, क्योंकि वहाँ पर अलौकिक पिता भगवान से तो कोई भगवान को तो कोई जानता ही नहीं, क्योंकि वहाँ तो सुख ही सुख है, तो वह भगवान को जानने की दरकार ही नहीं है। फिर भक्ति मार्ग में जो है हमें 2 पिता, एक लौकिक पिता जो जन्म देते हैं और दूसरा पारलौकिक पिता, ऊपर ईश्वर को भी याद करते रहते हैं, दुख के टाइम याद करते रहते हैं। और फिर संगम पर आकर हमको 3 पिता मिलते हैं, पारलौकिक पिता, लौकिक पिता और अलौकिक पिता। तुमने 3 पिताओं को अब समझा है और कोई दुनिया में नहीं जानते। सतयुग में भी पारलौकिक बाप को नहीं जानते, वहाँ उनको एक पिता होता है। अब इस संगम पर तुम्हारे 3 पिताएं हैं। तीनों ही पिताएं संगम पर ही हो सकते हैं, फिर कभी हो नहीं सके। एक है ऊंचते ऊंच बाप, जिससे वर्षा मिलता है। दूसरा बच्चा ब्रह्मा, जिससे परमात्मा शिव जो है हम बच्चों को जिसके थ्रू अडॉप्ट करते हैं, वो ब्रह्मा मुख वंशावली गाए हुए हैं। वह ब्राह्मण लोग सिर्फ कहते हैं हम ब्रह्मा की औलाद हैं।
परंतु ऐसा नहीं समझते कि हम ब्रह्मा की मुख वंशावली है। वह तो है ही कुक वंशावली। वो दूसरे ब्राह्मण जो है, दुनिया के ब्राह्मण हैं कुक वंशावली, और हम हैं ब्रह्मा की मुख वंशावली। मुख वंशावली सिर्फ इस समय ही होते हैं। शिव के ये मुख वंशावली तो नहीं कहेंगे, उनको सब फादर मानते हैं। 3 पिताएं हैं, शिव बाबा की और प्रजापिता ब्रह्मा की सब संतान हैं। लौकिक में तो है ही, तो ये पक्का याद करना चाहिए। फिर समझाया जाता है, परम पिता शिव बाबा का कोई बाप टीचर नहीं है, क्योंकि वो तो सबका जो टीचर है, उनका कोई टीचर या पिता नहीं है। ये भी उस बाप को याद करते हैं, ब्रह्मा भी उस पिता को याद करते हैं। वही परम पिता भी है, परम शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। रोज शिक्षा दे रहे हैं भिन्न भिन्न प्रकार की। तुम जानते हो कि प्रीतम हम प्रीतमाओं को बैठ समझाते हैं। वही पतित पावन है, हमको ले जाने लिए आए हैं, दुख से छुड़ाते हैं। तुम जानते हो अब ये दुख की नगरी बदली होकर सुख की हो जाएगी। रावण राज्य खत्म होना है, आखिरी मौत तो आएगा जरूर। रावण का बुत भी यहाँ ही बनाते हैं, राम राज्य और रावण राज्य। बाबा आकर समझाते हैं, इस रावण ने ही तुम भारतवासियों का राज्य छीना है। हार और जीत तुम भारतवासियों की ही होती है। रावण के आने से तुम वाम मार्ग में चले जाते हो। द्वापर से देवी देवता लोग जो है वाम मार्ग में चले जाते हैं जब विकारों की प्रवेशता होती है। रजो तमो होते होते तमो प्रधान हो जाते हैं। रावण को तुम यहाँ जलाते हो, बरोबर रावण राज्य है। बाकी सीता आदि को चुराने की कोई बात ही नहीं है। ये तो राज्य ही रावण का है। सब मनुष्य मात्र रावण के राज्य में हैं। रावण राज्य में है दुख, राम राज्य में है सुख। राम भगवान को ही कहा जाता है। तुम्हारी बुद्धि वहाँ चली जाती है और कोई की बुद्धि में ये बातें हैं नहीं। बाबा ही आकर पारस बुद्धि बनाते हैं। हम पत्थर बुद्धि जो बने हुए होते हैं उनको बाबा आकर पारस बुद्धि बनाते हैं। बरोबर नाम ही रखा जाता है पारसनाथ। वहाँ भी विष्णु के 2 रूप हैं। कितनी विष्णु के 2 रूप कौन से हैं? लक्ष्मी और नारायण। कितनी गुंजाइश है समझने की। बाप बैठ डिटेल में समझाते हैं। तुम गीत का एक अक्षर सुनने से ही जाग जाएंगे। कोई कोई गीत अच्छे हैं। तुम अब यात्रा पे जा रहे हो, जानते हो रूहानी यात्रा हम ही करते हैं। बरोबर हम सब आत्माओं का पंडा एक ही है। कौन है हमारा पंडा? परमपिता परमात्मा शिव। हाँ, अब वो हमको जो है अब तुमको दुख से लिबरेट कर अपने साथ ले जाते हैं। कहाँ? मुक्ति धाम वापस। सब जो है अपने घर, और जो कि हम आत्माओं का भी रहने का स्थान है, घर है। सभी का गाइड वह एक ही है। सबको वापस मुक्ति धाम में ले जाने खुद आते हैं, जबकि इनको सबकी सद्गति करने आना ही है। तो जरूर किस रूप में आएंगे ना? घर बैठे इनको आना है। बरोबर शिवरात्रि गाई जाती है। कोई से भी पूछो कि शिव तो निराकार है, फिर उनकी रात्रि कैसे होती है? जिसका नाम और रूप नहीं, फिर उनकी रात्रि कैसे होती है? लिंग भी दिखाते हैं, उनका नाम भी है, रूप भी है, देश भी है तो समय भी है। उनकी महिमा भी गाते हैं, सुख का सागर। तो जरूर सुख देंगे ना। अभी सब पतित हैं, जो गुणवान हैं उन्हों के आगे जाकर गाते हैं, हमारे में भी कोई गुण नहीं, ये गाते हैं जो है। देवी देवताओं के आगे गाते हैं ना कि हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो यही बाबा कह रहे हैं, हम काले हैं, ये काली दुनिया है ना। हम काले हैं मतलब हम जो है विकारों के कारण जो है पतित बन पड़े हैं। ये सारी पतित दुनिया है। काले बैंगन में कोई गुण नहीं। काले अर्थात पतित आदमियों में कोई गुण नहीं। गुण तो जो पावन होते हैं उनमें ही होंगे। तुम एक पिता से सुनते और कोई बात सुनते नहीं हो। एक दो को यही ज्ञान की पॉइंट्स सुनाओ।
रिपीट कराओ। यहाँ जो सुख तुमको मिलता है, यहाँ जो धारणा होती है, वह बहुत अच्छी है। हॉस्टल में थोड़े दिन के लिए आते हो, कोई 4 दिन, कोई 6-8 दिन के लिए आते हैं, वह बैठ बाप से सुनते रहते हैं। ये निश्चय हो जाए कि हम माता पिता के साथ घर में बैठे हैं। ये ईश्वरीय घर है। दर कहो व घर कहो, बात एक ही है। दर में आया तो घर में भी आया। बाबा शुरुआत के दिनों की बात कर रहे हैं, जब बच्चे जो है बोर्डिंग स्कूल में रहते थे। दर से अंदर घर में आया, तो यहाँ ईश्वर के घर है, भाई बहन है, इसलिए इनको इंद्रप्रस्थ भी कहते हैं। ये ज्ञान सप्त परियां हैं, नंबरवार नाम रख दिया है। ये है शिव बाबा की दरबार। यहाँ से तुम बाहर जाते हो तो तुम्हारी अवस्था में रात दिन का फर्क पड़ जाता है। सर्विस पर जाने वालों की बुद्धि में ये रहता है कि सर्विस करें। ड्रामा चक्र को भी समझाना बहुत सहज है। हम अब तैयारी कर रहे हैं, बाबा हमें लेने के लिए आए हैं। बैगेज तैयार करना है। बाबा को पुराना कखपन देते हैं। सब जो है हमारा पुराना, जो हमारे जितना भी जो है कखपन है, हमारे जितनी भी जो है विकर्म है, हमारे जितने भी जो है विकार हैं, वो सब जो है बाबा को देते हैं। और उनसे जो है बाबा से जो है फिर 21 जन्मों की बादशाही लेते हैं। बाबा बदले में सब सोना देते हैं। ज्ञान मानसरोवर में तुम सब डुबकी लगाते हो। ये है पढ़ाई की बात, जिससे तुम स्वर्ग की परी बन जाते हो। बाकी परी और कोई चीज नहीं, पंख आदि नहीं। वहाँ के महल जेवर आदि कैसे अच्छे होंगे, कहाँ के, स्वर्ग के। अभी माया ने पंख तो डाले हैं, उड़ नहीं सकते हैं, ये समझने की बात है। समझाया जाता है आत्मा जैसे रॉकेट है। रॉकेट ऊपर में जाते हैं तो समझते हैं खुदा के नज़दीक जाते हैं। अब खुदा वहाँ कोई बैठा है क्या? ये सारी पलटन आत्माओं की जाती है। बुद्धि में बाबा कहते हैं जाने के टाइम जो है सब मच्छरों के सदृश आत्माएं जो है वापिस जो है बाबा के साथ जाएंगे अपने घर मुक्ति धाम। बुद्धि में आना चाहिए बाबा हमारा पंडा है, ढेर की ढेर आत्माओं को ले जाते हैं। बाबा कहते हैं मेरा काम ही ये है, मैं सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाता हूँ। मैं नॉलेजफुल हूँ, मैं आता तो हूँ ना, इनमें बैठ तुमको अपना परिचय देता हूँ। जैसे तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है, तो मेरे में भी पाठ है जो मैं रिपीट करता हूँ। बाबा भी इस ड्रामा के चक्र में, ड्रामा के पार्ट में मदाए मानो। जैसे हम आत्माओं में 84 जन्मों का पार्ट है, वैसे बाबा का भी जो है ड्रामा में एक फिक्स टाइम पर ही पार्ट है। बाबा संगम पर ही आते हैं। तुम्हारा पार्ट ज़्यादा है, मैं तो आधा कल्प के लिए वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। सतयुग त्रेता में तो बाबा वानप्रस्थ मतलब शांति धाम में बैठ जाते हैं, वाणी से परे। तुम्हारा ऑलराउंड पार्ट है, कहते हैं। फिर बाबा का पार्ट, भगवान का पार्ट द्वापर से जब दुख शुरू होता है, तब जब आत्माएं भगवान को पुकारती हैं, तब भगवान का पार्ट शुरू होता है। तुम्हारा ऑलराउंड पार्ट है, हम बच्चों का तो ऑलराउंड पार्ट है, जो देवी देवता धर्म वाली हैं। कहते हैं भगवान को प्रेरणा आई सृष्टि रचने की, समझते नहीं हैं। बाबा कहते हैं मेरा पार्ट आता है तो मैं इस साधारण तन में आकर तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। मैं गर्भ में तो आऊँगा नहीं, जरूर मनुष्य तन में ही आकर राजयोग सिखलाऊँगा, या कच्छ मच्छ में आऊँगा। मैं पतित को पावन कैसे बनाता हूँ, ये भी तुम जानते हो। शिक्षा बैठ देता हूँ। परमपिता परमात्मा आकर सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाकर विश्व का मालिक बनाते हैं। इनको जादूगर भी कहते हैं, क्योंकि नर्क को स्वर्ग बना देते हैं। तुमको सारा राज अच्छी रीति समझाते रहते हैं। सृष्टि का विनाश कैसे होगा, ये आपस में कैसे लड़ेंगे, रक्त की नदियाँ कैसे बहेंगी, फिर दूध घी की नदियाँ बहेंगी। ये बाप बैठ समझाते हैं। पांडव लड़ते हैं क्या? बाबा कहते हैं देह अभिमान छोड़
मामेकम याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। तत्व योगी समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। तत्व योगी मतलब सन्यासी लोग समझते हैं कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, परंतु ब्रह्म में लीन या ज्योति में कोई समाते नहीं। बाबा कहते हैं मन मना भव, सिर पर बोझा बहुत है, याद से ही विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो धर्मराज द्वारा बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। हमको तो बस शिव बाबा की याद में जाना चाहिए। अगर बहुत समय से याद नहीं करेंगे तो पिछाड़ी में व्यवस्था नहीं रहेगी। बहुत सन्यासी लोग भी ऐसे बैठे बैठे जाते हैं। भक्तों की महिमा भी कोई कम नहीं है, फिर भी पुनर्जन्म तो सबको लेना ही है। अब बाबा कहते हैं हम सब आत्माओं को साथ ले जाऊंगा। रात दिन में यही चिंता रहे कि कैसे बाबा का परिचय सबको दे। बाबा कहते हैं तुम्हें जो है रात दिन यही होना रहना चाहिए कि भगवान का परिचय सबको कैसे दे। अच्छा, मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स हैं। एक, बाप से ही सुनना है और कोई से कोई बात नहीं सुननी है। ज्ञान ही मुख से रिपीट करना और कराना है। बाबा के साथ वापस जाना है, इसलिए पुराना कख दे बैगेज ट्रांसफ़र कर देना है। सबको बाबा का परिचय मिल जाए, इसी एक चिंता में रहना है। आज का भगवान का वरदान है हम बच्चों प्रति, सदा सर्व प्राप्तियों की स्मृति द्वारा मांगने के संस्कारों से मुक्त रहने वाले संपन्न व भरपूर भव। सदा सर्व प्राप्तियों की स्मृति द्वारा मांगने के संस्कारों से मुक्त रहने वाले संपन्न व भरपूर भव। एक भरपूरता बाहर की होती है, स्थूल वस्तुओं से, स्थूल साधनों से भरपूर, लेकिन दूसरी होती है मन की भरपूरता। जो मन से भरपूर रहता है उसके पास स्थूल वस्तु या साधन नहीं भी हों, फिर भी मन भरपूर होने के कारण वह कभी अपने में कमी महसूस नहीं करेंगे। वह सदा यही गीत गाते रहेंगे कि सब कुछ पा लिया। उनमें मांगने के संस्कार अंश मात्र भी नहीं होंगे। आज का स्लोगन है, पवित्रता ऐसी अग्नि है जिसमें सभी बुराइयां जलकर भस्म हो जाती हैं। पवित्रता ऐसी अग्नि है जिसमें सभी बुराइयां जलकर भस्म हो जाती हैं। इसलिए जब बाबा आते हैं, जब बाबा हमें अपना बाबा का बच्चा हम बनते हैं, तो सबसे पहले बाबा यही वरदान देते हैं कि पवित्र बनो, योगी बनो, क्योंकि बिगर पवित्र बने योगी बना नहीं जा सकता। योगी जो है पवित्रता ही जो है योग अग्नि जो है, पवित्रता ही योग अग्नि जलाती है, योग की अग्नि जो है प्रज्वलित करती है। पवित्रता की अग्नि में ही जो है कैसी भी बुराइयां हों, कुछ भी हो जो है, क्योंकि उसके अंदर जो है इतनी शक्ति होती है। ब्रह्मचार्य जो है, जो हम जो है ब्रह्मचार्य जो है पवित्रता को जो है जो फॉलो करते हैं, जैसे सन्यासी लोग वगैरह, वो जो है उनमें जो है पवित्रता तो शारीरिक पवित्रता तो धारण करते हैं, लेकिन संपूर्ण पवित्रता नहीं होती कि जो है संकल्प में भी अपवित्र संकल्प ना उठे, किसी को दुख ना दें, किसी को गुस्सा न करें, ऐसे संपूर्ण पवित्रता उनमें नहीं होती। इसलिए जो है उनके अंदर पवित्रता का बल नहीं होता। लेकिन हम बच्चों के, जो बाबा के बच्चे हैं, वो जो संपूर्ण पवित्रता को धारण करते हैं, इसलिए जो है मनसा वाचा कर्मणा संपूर्ण सब प्रकार से पवित्र। मनसा में भी किसी के प्रति अपवित्र संकल्प नहीं उठ सकते। तो जब ऐसी पवित्रता धारण हो जाती है तो इसमें सारी बुराइयां जो है ऑटोमेटिकली जो है वो ऐसी अग्नि को प्रज्वलित करती है कि उसमें सभी बुराइयां जो है अपने आप ही स्वतः ही जलकर जो है भस्म हो जाती है। अच्छा, ओम शांति।